आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आमतौर पर जब आप हथियार बनाते हैं या खरीदते हैं तो वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं और वो डिसीजन काफी हद तक आपके एनिमी की फायर पावर के ऊपर डिपेंड करता है। भारत के केस में जब कोई हथियार खरीदा या बनाया जाता है तो वहां पर कंसिडर किया जाता है कि पाकिस्तान के पास में क्या फायर पावर है और चाइना के पास में क्या फायर पावर है। अब आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लिए $36 बिलियन की लागत में 114 रफाल फाइटर जेट एक्वायर किए जाएंगे और आप चाहेंगे कि अगर ये एयरक्राफ्ट आज की तारीख में एक्वायर किया जा रहा है तो कम से कम एनिमी के फाइटर जेट्स के सामने ये एक क्रेडिबल ऑप्शन हो। पाकिस्तान के केस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर, F-16 और J-10C जैसे एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं। ऑन पेपर रफाल इन तीनों एयरक्राफ्ट से बेहतर है, स्पेसिफिकली ये ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के F-16 के ऊपर AESA रेडार नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि पाकिस्तान के पास में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है और पाकिस्तान का लगभग हर एक बेस भारत की मिसाइल्स के रेंज में। लेकिन अगर चाइना की बात की जाए तो उनके पास में लगभग 300 J-20 फाइटर जेट्स हैं और इसी वजह से ये जरूरी हो जाता है कि भारतीय वायुसेना का रफाल फाइटर जेट कम से कम चाइनीज J-20 के सामने एक क्रेडिबल ऑप्शन बना रहे। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि J-20 एक स्टेल्थ फाइटर है और रफाल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। हर एक एयरफोर्स को 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन दोनों तरीके के एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होती है और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जितनी तेजी से नीचे जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए रफाल भारत की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही है और हम लोग इसके साथ में पूरी तरीके से अग्री करते हैं। अगर रफाल के ऊपर भारत के अपने खुद के हथियार जाते हैं तो ये एक क्रेडिबल ऑप्शन होगा, लेकिन क्या ये एयरक्राफ्ट J-20 को टेक्नोलॉजिकली मैच कर सकता है? यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हम लोग ऑपरेशनली इन चीजों को मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना वो वायुसेना है जो नैट्स का प्रयोग करते हुए सेबर्स को मारती थी। यहाँ पर बात हो रही है केवल टेक्नोलॉजी की और ये जरूरी हो जाता है कि अगर भारतीय वायुसेना आज की तारीख में $36 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है तो कम से कम ऐसी क्षमता भारत को मिले जो एनिमी को टेक्नोलॉजिकली मैच कर पाए। आइए टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं। J-20 एक बड़ा फाइटर जेट है, लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर जाने वाले इंजन भी मॉन्स्टरस है। इसकी ज्योमेट्रिक स्टेल्थ की अगर बात की जाए तो F-22 या F-35 जितनी रिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक स्टेल्दी फाइटर जेट है। वहीं अगर रफाल की बात की जाए तो सामने की ओर से जब आप रफाल को देखते हैं तो इसके ऊपर एक फिक्स्ड इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है। वेपन सिस्टम्स आपको सामने से दिखाई देते हैं। हालांकि इसके इंजन इनटेक काफी शानदार तरीके से बॉडी के साथ में ब्लेंड किए गए हैं, जिसके चलते इंजन के ब्लेड्स सामने से नहीं दिखाई देते। यानी कि 101 J-20 और रफाल एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो J-20 कंपैरेटिवली जल्दी रफाल को देख पाएगा और जल्दी उसके ऊपर मिसाइल सिस्टम चला पाएगा। दूसरा एंगल आता है रेडार का। अगर J-20 के ऊपर जाने वाले रेडार की बात की जाए तो वो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से लैस है और माना जाता है कि इसके ऊपर 1800 TR मॉड्यूल्स हैं, यानी कि मॉन्स्टरस इंजन्स के साथ में इसके ऊपर मॉन्स्टरस रेडार भी है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी डेडली हो जाता है। इसके उलट अगर आप रफाल की बात करते हैं तो रफाल का रेडार अपनी कैटेगरी में सबसे वीकेस्ट है। एग्जैक्ट नंबर की अगर बात की जाए तो इसमें 838 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स हैं। हालांकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आइडिया था कि इसका रेडार चेंज किया जाएगा और नया रेडार क्योंकि गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से लैस होगा, इस वजह से उसके ऊपर ज्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे। ये इमेज जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये धीमास का इमेज है और इसकी रेडार कैलकुलेशंस काफी शानदार होती है। अगर वेपन सिस्टम्स की बात की जाए तो रफाल की BVR मिसाइल सिस्टम वर्ल्ड की बेस्ट BVR मिसाइल सिस्टम्स में से एक है, लेकिन J-20 के केस में वो लगातार चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं। PL-15 अभी एग्जिस्ट करती है, PL-17 के ऊपर टेस्टिंग हो चुकी है, PL-21 भी टेस्ट की जा रही है, यानी कि चाइना के पास में एयर टू एयर कैटेगरी में 400 किलोमीटर तक की रेंज आने वाले समय में होने वाली है। और रफाल का जो USP है यानी कि स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, उसका यूज तब होगा जब आप उस रेजिम में जाकर ऑपरेट करेंगे। वैसे एयरक्राफ्ट 101 एक दूसरे के सामने नहीं जाते हैं और आपके पास में एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम जैसे सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि इस तरीके के सिस्टम चाइना के पास भी है। ऐसे में ऑन पेपर रफाल J-20 के सामने बहुत ज्यादा क्रेडिबल ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। हालांकि अगर भारतीय वायुसेना को ऐसा लगता है तो हमारे पास में कोई रीजन नहीं है इस चीज को डाउट करने का। हालांकि ये क्वेश्चन उन सभी लोगों से पूछा जाना चाहिए जो रफाल डील को एंडोर्स कर रहे हैं, और एक बार अगर भारतीय वायुसेना का पर्सपेक्टिव हम लोगों को इस टॉपिक के ऊपर मिल जाता है तो चीजों को समझना आसान होगा। आफ्टर ऑल आपके वेपन सिस्टम्स एनिमी के वेपन सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए खरीदे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी समझना जरूरी है कि J-20 चाइना का टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट अब नहीं है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो आने वाले एयरक्राफ्ट देख रहे हैं उनकी फोटोग्राफ देख रहे हैं और ये प्रोटोटाइप ऑलरेडी बन चुके हैं।